हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? माँ तुम कहाँ हो? भूखे मारे मेरा बुरा हाल है माँ। माँ तुम कहाँ हो? माँ मुझे चक्कर सा रहा है। पापा तुम कहाँ हो? बेटा राजू, मेरा बेटा जमीन पर पड़ा है। बेटा राजू, बेटा राजू, बेटा राजू। बेटा राजू, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ बेटा। क्या जानना चाहते हो पापा? पूछता पापा राजू, तुम मुझसे बता, कैसे बेहोशी आई, तुम्हें लाल थी मारा पिता किसी ने क्या, घर में तुझे मारा पिता किसी ने क्या, घर में तुझे कैसी बेहोशी आई, तुम्हें लाल की मारा पिता किसी ने क्या। बेटा राजू, तू जमीन पर पड़ा था और बेहोश था। ये बता मेरे लाल, तुझे किसी ने मारा पीटा है या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? बेटा बोल मेरे लाल, अपने पापा से कुछ मत छुपा बेटा। पापा आप जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए पापा। ठीक तबीयत नहीं पापा, मम्मी की सुनो, लेकर बुआ है अस्पताल में पड़ी, जब से परदेस पापा गए छोड़ घर, जब से परदेस पापा गए छोड़ घर, घर को हमारे लगी है किसी की नजर, जब से परदेस पापा गए छोड़ घर। पापा माँ की तबीयत बहुत खराब है पापा। माँ को लेकर बुआ अस्पताल में पड़ी है, और जब से आप इस घर को छोड़ के गए हो, इस घर में क्या क्या कोहराम मच रहा है पापा आप नहीं जानते पापा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भूख मुझे बहुत जोरों से लगी है, लेकिन मुझे खाना नहीं चाहिए पापा। सबसे पहले मुझे मेरी माँ के पास ले चलो पापा, ले बेटा तू भूखा है? मेरी बात सुन मुन्ना, आ गया मैं कमा करके परदेस से, सुख की रोटी कमा कर खिलाऊंगा मैं, खाने पीने की चिंता ललन ना कर
करो खाने पीने की चिंता, ललन ना करो ढंग से परिवार अपना, चलाऊंगा मैं खाने पीने की चिंता। राजू बेटा, तेरा पापा कमा कर आ गया है, मैं तुझे सुख की रोटी खिलाऊंगा। आज के बाद तुम सबकी आंखों में आंसू नहीं आऊंगा, नहीं आने दूंगा मुझे। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ पापा, आपके पाँव पड़ता हूँ। सबसे पहले चलिए मेरी माँ से मुझे मिलाइए। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता हूँ पापा, नहीं रह सकता हूँ। चल मुन्ना राजू, चल मेरे साथ अस्पताल चलते हैं, तेरी माँ से जरूर तुझे मिलाएंगे। चलो पापा। जय मां भवानी। माँ भवानी, आप लोग देखकर मुझे हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन नहीं, मैं वही भी जाऊं सर का रहने वाला कौम का मुसलमान पठान, मेरा नाम अहमद खान है, जो कि बेगुनाह बहन की हत्या के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया गया। जेल से फरार होने के बाद मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो पहुंच गया चम्बल घाटी, उठा लिया बंदूक का मारा, बन गया अहमद खान से डाकू फकीरा, डाकू फकीरा, डाकू फकीरा। अरे वारे राम नगीना सेठ सुरमा भोपाली, तुम लोगों ने मेरी बहन की हत्या ईद के दिन कर दिया है। मैं अपने बहन के खून की कसम खाया हूं सेठ सुरमा भोपाली कि जब तक तुझे इस दुनिया से मिटा रह दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सरदार, क्या बात है? अगर इन दोनों ने ऐसा किया है तो चल करके सुरमा भोपाली, राम नगीना को चल करके तुरंत घेर लो, और दोनों का कहानी हमेशा के लिए समाप्त कर दो। सच कह लो, आओ चलते आओ हैं। इसी वक्त चलते हैं। जय मां भवानी। बेटा राजू, हम लोग अस्पताल आ चुके हैं। देखने रे पापा, ये देखो बुआ सामने खड़ी है पापा। बहन सामना, अरे भैया, भैया आप आ गए। देखो ना, आपको एक बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। ये देखो, भाभी ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया है। अब मेरा राजू भतीजा अकेला नहीं है, दो दो भाई हो गया भैया। वाह सामना, आज कितनी बड़ी खुशी की बात बताई। हाँ भैया। लेकिन मैं भी तुम्हें खुशी की बात बताने वाला हूँ बहन। भैया, आप भी मेरे लिए कोई अलग से खुशी लाए हो? जी हाँ। वो कौन सी खुशी है भैया? वो जल्दी खुशी सुनाओ। तू सुनेगी हाँ। तो खुशियों से झूम जाएगी बहन। अरे भैया, वो कौन सी ऐसी खुशी है जो सुनते हुए मैं झूम जाऊंगी? पहले आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं झूम कर पागल हो जाऊंगी। तेरी भाभी की गोद लगती सुहानी, तेरी भाभी की गोद लगती सुहानी, तेरी भाभी की गोद लगती सुहानी, तेरी शादी रामा, तेरी शादी रामा बिरन में है पानी। क्या कह रहे हो भैया? शादी रामा। दुल्हन बन के बहना तू ससुराल जा,
ससुराल जाए सजाएगी घर अपना। सजाएगी घर अपना तू बहन रानी, सजाएगी घर अपना। बहन सामना। हाँ भैया। मैं तेरी शादी तय कर दिया हूँ। ये क्या कह रहे हो भैया? अब तू अपने ससुराल जाएगी और अपने घर को सजाएगी बहन। यही खुशी मैं तुझे बताने वाला था। तो भैया मेरी बात सुनिए। पराई न घर से बनावो ये भैया, पराई न घर से, पराई न घर से बनावो ये भैया, पराई न घर से बनावो ये भैया। गरीबी में शादी गरीबी में शादी ना रचाओ ये भैया। गरीबी में करूं सेवा बन करके भाभी की बेटी, करूं सेवा बन करके भाभी की बेटी। नहीं प्यारे घर का नहीं प्यारे घर के छुड़ाओ ये भैया। नहीं प्यारे भैया, आप मुझे पराई बनाकर यहाँ से अपने यहाँ से भेज दोगे भैया? मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती भैया। आप मुझे ससुराल भेजकर अपना प्यार मुझसे छुड़ाओ मत भैया। मैं आपको छोड़कर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी भैया। अभी मेरी शादी मत करो भैया। बहन सामना। हाँ भैया। ये तू क्या कह रही है बहन? मैं सही कह रहा हूँ भैया। बहन बेटी तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने ससुराल जाना होता है, और तू कह रही कि पराई मत बनाओ। हाँ भैया। देख बहन। बोलो भैया। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है बहन। मैं तुझे पराई कैसे बना सकता हूँ, लेकिन तेरी शादी करना बहुत जरूरी है बहन, क्योंकि बहन बेटी का गुजारा मैके में नहीं होता, इन्हें अपने ससुराल तो जाना ही होता है बहन। भैया, आप मुझे जंगल से लाकर मुझे पाल पोस कर सियानी किए भैया। मैं आपकी बातों को कैसे टाल सकती हूँ भैया? आपने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया भैया। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिलाया खिलाया, सियानी किया भैया। मैं आपकी बात, आपका हुक्म सराखों पर रखती हूँ भैया। आप जो चाहे वो कीजिए भैया। मुझे आपकी हर बात मंजूर है भैया। ठीक है बहन सामना। स्वामी, आप ये बताइए ना, आप किसकी शादी बात कर रहे हैं स्वामी? राधा, मैं सामना की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या स्वामी? आपने हम लोग से पूछा तक नहीं, आपने मेरी ननद की शादी करने जा रहे हैं नाथ। बोलिए स्वामी। राधा, इसमें पूछने की क्या बात है? क्या सामना की शादी से तुम्हें कोई दुख है या ऐतराज है? बोलो। नहीं स्वामी, मुझे भी खुशी है नाथ कि वो सियानी हो गई है। आप उसकी शादी कर दीजिए स्वामी। ये बताइए, समय तो खाली 2 दिन बचा है, बारात कब आएगी नाथ? बोलिए। राधा, कहा गया है छठ मंगनी पट ब्याह। बहन की शादी करना है
इसलिए कल होली का त्योहार है, परसों बारात आएगी और बहन सामना की शादी करके इसे इसके ससुराल भेज दूंगा। ठीक है नाथ, जैसे आपकी आज्ञा हो स्वामी। राधा, बहन सामना, बेटा राजू, पापा देखो समय बहुत कम है बेटा, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ सामान खरीदने। तुम घर पे रहना, घर का काम धाम देखना, और कल होली का त्योहार है, होली के त्योहार खुशियों से मनाना और किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना मुन्ना। पापा आप शहर जा रहे हो पापा, लेकिन मैं भी आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा हूँ। आज मैं आपसे एक आखिरी फरियाद करता हूँ पापा, आप मेरी बुआ की शादी तय कर दिए हो तो शहर जा रहे हो पापा, मेरी बुआ के लिए जो भी दहेज में सामान आपको देना होगा थोड़ा ही देना, लेकिन मजबूत देना। बेटा राजू, ये क्या कहने की बात है, शादी बार बार नहीं होगी, इसलिए जो भी सामान दूंगा बहन के लिए उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं आने दूंगा। पापा अगर आप सामान नहीं देंगे तो जिस टाइम मेरी बुआ दुल्हन बन के अपने घर ससुराल जाएगी तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इसके घर वाले एकदम गरीब थे, क्या दिए हैं। इसलिए मेरी आपसे आखिरी तमन्ना है पापा कि मेरी इस दीदी की शादी शौक से करिए पापा, बढ़िया सामान दीजिए जिससे मेरी दीदी को कुछ कमी न हो पाए पापा। बेटा राजू, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे साथ में मेरा साथी भंडारी लाल भी जा रहा है और ये सामान खरीदने में बहुत चालाक है। अरे भैया राम राम। राम राम। और भैया रामा का हम सुने कि अपने बहन के तू शादी फान दे। हाँ भंडारी लाल, हाँ बहन सामना की शादी तय कर दे ही, कल नाई परसों बारात आए। इसका एक मिसाल होए भैया, एक हिंदू होए के मुसलमान के लड़की तू पाल के आज पूरा हिंदुस्तान में भैया तू अपन नाम कायम कैले। हाँ भंडारी लाल, भैया कब से मेरे दिल में तमन्ना थी कि बहन सामना की शादी कर दूं ताकि मेरे सर से ये बहन की शादी का बोझ हट जाए। लेकिन भैया बहन के जवन तुहार लड़किया कहत बा जवन सामान देहा मजबूत देहा, मोटवार दे हैं अब मोटवार देहा ताकि जिंदगी बेहतर माँ बुआ याद करें। अरे तू चिंता ना कर मुन्ना, बुआ के हम जवन बेड दे भाई ना सुहाग रात एक दिन टूट जाए। हाँ वो वाला बेड दे ही ये। का बा भैया? अरे ऐसा बेड देंगे कि जिंदगी भर चलेगा, वो टूटेगा नहीं। हाँ हाँ जिंदगी में चले। देखो समय कम है भंडारी लाल, हाँ भैया। चलो हम लोग शहर चलते हैं और जितना भी सामान है दिन भर में इकट्ठा करके गाड़ी बुक करके उसी पर लाद के लाना है। तू चिंता ना कर भैया, हम बाटी पूरा गांव वाले बातें भैया, बहन के शादी की बात है, धूमधाम से शादी होए। अच्छा भैया तो चला हम आप चली मार्केट। चलो भंडारी लाल, मुन्ना आओ तुम मेरे घर साथ रहा। चलो। चलिए भैया। का हो बुआ, बियाहे ना सुनते मन तो तुहार चेहरा पागल हो गया क्या मुन्ना? तू मेरे से मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा बुआ, आपकी शादी होने वाली है। नाना देखिए मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, चलिए घर के जानवर अभी सब भूखे पड़े हैं, चलिए घर में आप जानवर की चारा डाल दीजिए। तुम भी माँ कैसी बात करती हो, आज इतनी खुशी का दिन है, तुम्हें तो हमेशा घर की परवाह रहती है। बुआ मेरी नई जिंदगी बसाने वाली है, मेरे फूफा इनको आएंगे ब्याह करके ले जाएंगे, तब घर का काम तुम करना, तब पता पागल हो चलेगा। गया क्या मुन्ना? ए बुआ, हाँ। मेरी बात सुनो। क्या कह रहा है मुन्ना? धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है धूम हमारे घर में, मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन है आने वाले।
है ये इजाजत सोने सजन को, है ये इजाजत सोने सजन को कि आज तुमको गले लगा मची है धूप हमारे घर में तुम्हारे नाराजू ए बुआ बहुत मजाक कर रहा है तू। वो तो तारा चेहरा बताओ था हम कितना मजाक करते हैं। जब से बियाह के ना सुने यहाँ एकरे पहले इतना नए हसत बोलत रहू, लेकिन सुने जब से बियाह तोरे दिल में गजब थाल कर मचा बाटे। हर लड़की का अरमान होता है अपने ससुराल जाकर अपना घर बसाए मुन्ना। तुम्हें चाहती है का घर बसवाई, हम कहते छोड़ के जाए। अच्छा चल पागल है तू। भाभी हाँ ये पागल हो गया है राजू, चलो। ए माँ, हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ, कल होली का त्योहार है। हाँ। घर में जो भी सामान है उसको लेके आऊंगा, लेकिन इसके पहले मेरी भी कुछ बात है, माँ ध्यान दीजिए। बोलो बेटा। माँ बुआ की शादी तय कर दिए हैं पापा। हाँ बुआ को कि मोबाइल तो जरूरी चाहिए हाँ, वो ताकि तो है ताकि फूफा से बात कर सके ना। हाँ बेटा। माँ मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं जाऊंगा पूरा घर का सामान लेके आऊंगा और बुआ के लिए मोबाइल भी लेके आऊंगा। ठीक है बेटा। माँ अगर तुम कहो तो जो अलमारी में आप 5-6 हजार रुपए रखे हो मैं उसको लेके मार्केट चला जाऊं। चले जाओ बेटा, जैसे तुम्हारा इच्छा कहे चले जाओ तुम। ए बुआ क्या है? 2 दिन के मेहमान बाटू जाता है मार्केट, जोन खाए खोए चाउमीन इडली डोसा खाए लू, नहीं पता ना फुफता सेवा कह पावत कि नहीं। पागल, शादी के बाद मुझे भूल जाएगा क्या? अपनी बुआ को कुछ नहीं खिलाएगा उसके बाद? अरे बुआ तुम खुद हमको हम सबको भूल जाओगी, एक बार फुफा से मुलाकात तो होने दो। नहीं मुन्ना, ये कैसी बातें कर रहा है? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब मुझे रामा भैया इस घर में लाए थे तो तेरी पैदाइश नहीं थी मुन्ना। मैं जब से आई तू मेरे सामने पैदा हुआ, मैं तुझे अपने गोद में खिलाई और तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दी, तो तुझे कैसे भूल सकती हूँ? ए बुआ चाहे जो भी कुछ कहो, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा आपको बस उन्हीं का इंतजार है कि कब मेरे स्वामी आएंगे मुझे ब्याह करके अपने घर ले जाएंगे। चल बकवास मत कर, चल घर। ए माँ मैं जा रहा हूँ बाजार, जाओ मैं बहुत बेटा। जल्दी आऊंगा। ठीक है माँ। जाओ ना। भाभी हाँ नाना। राजू मुन्ना पागल हो गया है, खुशियों में पागल हो गया है। तुम चलो घर पे, गैया कल से भूखी प्यासी हैं, मैं उनके लिए चारा लेके आऊं, पहले उन्हें खिलाऊं, उन्हें संतुष्ट करूं। भाभी चलो घर मेरे साथ चलो। चलो ठीक है नाना। चलो।